महादेव नमस्कार। स्वागत है आप सबका। आज हमारे साथ हैं अखंड भारतीय युवा पार्टी के अध्यक्ष राम प्रताप उपाध्याय जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं आज के राजनीतिक माहौल में जो सब हो रहा है उसी से संबंधित हम लोग कुछ बात करेंगे। तो राम प्रताप जी, आप रेडी हैं? आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुन ली गई हैं, इस पर आपका क्या राय है? ये अच्छी बात है कि आज हमारे देश में एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति के रूप में चुना जाना हमारे आदिवासियों के लिए और हमारे यहाँ स्त्रियों के लिए, दोनों के लिए गर्व की बात है, प्राउड की बात है। और ये जाहिर करता है कि हमारे देश में एक सामान्य व्यक्ति या कहीं से भी हो, कोई भी हो, अपनी बातें रख सकता है और एक उच्च पद तक जा सकता है। ये बहुत पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है और ख़ास करके स्त्रियों और आदिवासियों के लिए आज का दिन बहुत घमंड प्राउड का दिन है, गर्व की बात है। उसको घमंड हम नहीं कह सकते हैं, प्राउड की बात है। हाँ, प्राउड वही प्राउड। और ये राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के विपक्षी वाले जो क्रॉस वोटिंग किए हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये राष्ट्रपति का चुनाव है और हर व्यक्ति का कुछ अपना मत तो होता ही है। कोई ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के लिए वोटिंग नहीं था, राष्ट्रपति के लिए चुनाव था। अगर कोई क्रॉस वोटिंग किया है तो उसकी अपनी विचारधारा है, जिसका वो अपने पार्टी से ऊंचा ऊपर उठकर उन्होंने उनका समर्थन करना उचित समझा है और किया है, तो इसको गलत नहीं बोल सकते। ये अभी उनको बधाई हो। अब राष्ट्रपति हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, हमें भी खुशी है कि चलो एक लोकतांत्रिक तरीके से हमारे देश में एक राष्ट्रपति शांति प्रक्रिया से चुनी गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी विपक्षी पार्टी थे जो बिल्कुल बीजेपी को पसंद नहीं करती, उनका विचारधारा पसंद नहीं था, फिर भी उन लोगों ने द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया और खुल करके बोले कि हम उनका समर्थन करेंगे, उनको वोटिंग करेंगे। एक ही पार्टी के विपक्षी पार्टी के कुछ जो सांसद विधायक थे उन्होंने खुलकर बोला। नहीं, ये राष्ट्रपति का चुनाव थोड़ा पार्टी से अलग हो ही जाता है, विचारों से थोड़े अलग हट के लोग सोचने लगते हैं और जो भी हुआ अच्छा हुआ। अभी इसको इस पे ज़्यादा बहस करके कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए इस टॉपिक को, राष्ट्रपति है हमारी, बस चलिए मैं बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो मेरे तरफ से भी, हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि नहीं? आदिवासी राष्ट्रपति पहले भी बनी, बिल्कुल 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 दूसरी महिला राष्ट्रपति है और आदिवासी है खास करके। मैं रमाशय शरण द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। राष्ट्रपति बहुत बधाई है, क्योंकि राष्ट्रपति पद की अब उम्मीदवार पद की उम्मीदवार नहीं है, अब तो बन चुकी है। हाँ, बन चुकी है, सॉरी। हाँ। और अभी एक और बहुत ही चर्चित जो प्रश्न है, जो हमारे देश के विपक्षी पार्टी समझे सोनिया गांधी जी, अभी तो उनको विपक्षी चेहरा वही है ना, हमारे देश के विपक्ष में वही है। और कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से ईडी का पूछताछ पर आपका क्या राय है? देखिए, अभी तक पूछताछ हो रही है, ईडी हमारी पूछताछ कर रही है। बहुत हंगामा हुआ है, वहाँ पे लोग जा करके इस चीज़ को दुराग्रह, हम भी तो उसको दुराग्रह कहेंगे हम भी उसको। वो लोग सत्याग्रह का नाम देकर चले जाते हैं वहाँ पे सत्याग्रह करने। इस पर भी आप दो शब्द बोलिएगा। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखिए, हमारे संवैधानिक सिस्टम और जस्टिस सिस्टम पे मुझे हंसी आती है। मैं इन प्रक्रिया वो पूछी जा रही है, ये इतनी देर क्यों? हमारे जस्टिस सिस्टम का जो खामियाजा है, जिसका खामियाजा हमारा पूरा देश भुगत रहा है तारीख पे तारीख, और ईडी पूछताछ कर रही है, तो उसका प्रक्रिया है, करने दीजिए। लेकिन
ये लेट हो रहा है। अभी तक तो मतलब जस्टिस हो जाना चाहिए, जो भी होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें चंद दिनों में होनी चाहिए वो बरसों बरस लगता है। ये न्यायप्रिय नहीं है, ये ना फरियादी के लिए और और ना ईडी मतलब किसी भी आदमी से पूछताछ कर सकता है, उसके लिए पॉलिटिकल कोई इशू नहीं है कि वो स्वतंत्र संस्था है। मेरा कहना है कि देखिए, जग जाहिर है किसने क्या किया। अगर वो सही थी तो भाई अभी तो मतलब वो बेल पे है ना। सर ठीक है, वो बिल पे है, लेकिन हम उस बात की मतलब वकालत नहीं कर रहे हैं उनकी कि वो बिल पे हैं, उनसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो ठीक है, वो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, वो चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन मैं बार बार बोलूँगा कि हमारे जस्टिस सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। न्याय जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, सिर्फ उन्हें ही नहीं, मतलब उनको सज़ा मिलनी है तो मिलनी चाहिए। मतलब जो अगर क्या बोलते हैं, देखिए सजा मिलनी चाहिए, इस पर हम लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है। ये न्यायपालिका के ऊपर डिपेंड करता है कि उन वो कर सके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अगर कोई दोषी है। मेरा कहने का अर्थ है कि जो लोग दोषी हैं या निर्दोष हैं, तो वो सुनवाई की प्रक्रिया जल्द खत्म होनी चाहिए, इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए। जितने कई सालों से खींचा जा रहा है कि भाई पहले आप बेल पर छोड़ रहे हैं, जब अगर गलत है तो उसी समय उनको पनिश करना चाहिए। हाँ, मतलब जनता को भी तो पता चले। ऐसे तो बिल्कुल अभी मतलब 8 साल होने को है बीजेपी को, और 8 साल से जब आपको लग रहा है तो उनको सज़ा जो भी हो, अगर गलत है तो उनको सज़ा मिलना चाहिए, अगर सही है तो उनको तुरंत नहीं है तो उनको रिहा करना चाहिए। हाँ, ये डार्क में नहीं रखना चाहिए। ये आप जनता को भी गुमराह कर रहे हो, जस्टिस सिस्टम को गुमराह कर रहे हो। तो जस्टिस जितनी जल्द हो वो अच्छी है। पक्ष में हो विपक्ष में हो, वो न्यायपालिका का काम है, मेरा काम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जस्टिस जल्दी होना चाहिए। ये प्रक्रिया हर व्यक्ति के लिए लागू होता है। मैं किसी राजनेता या अध्यक्ष या पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर व्यक्ति के लिए न्याय प्रक्रिया छोटी होनी चाहिए, छोटे समय में होनी चाहिए, ताकि उसको न्याय मिले। जो न्याय प्रक्रिया लंबी होती है वो जस्टिस नहीं है, वो पनिशमेंट बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हर किसी के लिए। जब इतना बड़ा शख्सियत होने के बावजूद भी अभी तक उनका मतलब फाइनल नहीं हुआ कि क्या है नहीं है, लोग डार्क में अभी भी। बिल्कुल ये चीज़ें गलत। अच्छा एक और क्वेश्चन, उदयपुर के घटना पर आपका क्या राय है? उदयपुर में जो घटना घटी, जी राजस्थान में जो सर तन से जुदा वाली जो बातें हैं। नहीं, उदयपुर में जो घटना घटी वो राक्षसी प्रक्रिया है। ऐसे लोग को राक्षस कहने में मुझे कोई कुरेच नहीं है कि ऐसी शर्मसार घटना का मतलब अंजाम देना, ये राक्षस छोड़कर कोई इंसान तो नहीं कर सकता। इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? अभी धर्म के नाम पर इस तरह का, किसी के नाम पे, किसी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, प्यार के नाम पे, किसी के नाम पे आप किसी की हत्या अलाउ नहीं कर सकते। इसको जस्टिस नहीं कर सकते कि हाँ ये सही है। श्रीलंका के मुद्दा पर आपका क्या राय है? श्रीलंका में जो तख्ता पलट हुआ है, तख्ता पलट नहीं बोल सकते, मतलब पूरा राष्ट्रपति के अगेंस्ट में ही पूरा सब लोग गृहयुद्ध हो गया। वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ख़राब हो चुका है, पब्लिक रोड पर आ चुका है, राष्ट्रपति भवन को भी घेर लिया गया। मैं देखा था न्यूज़ में, मैं देख रहा था, तो राष्ट्रपति भवन को भी पूरी तरह से पब्लिक घेर लिया वहाँ पे। घेर लिया गया या कब्जा कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया है राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन। ये श्रीलंका एक झांकी है। आप जान जाओ कि वर्ल्ड में जहाँ भी इस तरह की असमानता बढ़ेंगी और सत्ता अगर आम जनता के लिए नहीं सोचेगी और संतुलन बनाकर नहीं रखेगी, कानून व्यवस्था नहीं बनाकर रखेगी, तो आने वाले दिनों में किसी भी देश में इस तरह की प्रक्रिया हो सकती है। ये आप नोट कर लीजिए कि ये श्रीलंका या अफ़गानिस्तान जो तालिबान बना है, और भी बहुत कई मतलब देशों में ऐसी प्रक्रिया होती रहती है। तो ये सब एक झांकी है कि अगर आप अपने प्रशासनिक सिस्टम को और नागरिक और नेता इनमें समानता का आभास नहीं होगा, असमानताएं बढ़ेंगी। जब भी सत्ता या पूंजीपति और आम आदमी के बीच असमानता बढ़ा है,
द्वेष बढ़ा है और गृह युद्ध हुआ है। और ये प्रक्रिया आप ऐसा बोल सकते हैं कि 70 सालों से हमारे देश में भी चल रही है, क्योंकि एक पक्ष बड़ा होते जा रहा है और एक पक्ष जो है ये सारा चीज़ समझिए एक तरह से परिवारवाद की वजह से ही हो रहा है। परिवारवाद के वजह से बोले या पूंजीवाद के वजह से बोले, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है परिवारवाद किसी पूंजीवाद का सूचक होता है और पूंजीवाद जो है किसी नेता का सूचक होता है और नेता उस पूंजीवाद का सूचक होता है। ऐसे में ये ऐसी घटनाओं का होना लाजमी है। और वो आप मान लो कि ऐसा नहीं है हमारे देश में, ठीक है सिस्टम सही है, लेकिन असमानताएं आज भी बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ बैंक का करोड़ों अरबों खरबों रुपया कर्ज लेकर लोग लापता हो रहे हैं और दूसरे जगह अपने ठिकाने बना रहे हैं। उनसे कोई तगादा बैंक नहीं करती, वो ऐसबाजी ये सरकार का लगता है इस तरह से मिली जुली भगत है, नहीं तो अगर गवर्नमेंट चाह ले तो उनकी इतनी मजाल नहीं है। सब जान रहे हैं कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ है। हम लोगों का जो मतलब संवैधानिक जो प्रक्रिया है ना, वही हमको लगता है कहीं ना कहीं उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल। देखिए आप अगर लाख रुपया या मैं ले लूँ कर्ज ले लूँ तो तगादेदार बैंक भी मतलब छोड़ेगी नहीं, कुर्की तक करा लेगी, ये कर लो, अरेस्ट करा लो, बहुत सारी धमकियाँ आती हैं। मतलब छोटा अमाउंट जिसके पास भी है, किसान तक सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनको इतना टॉर्चर किया जाता है, बैंक रिकवरी के लिए टॉर्चर करती है। अच्छा, इनके पास जिनके पास खरबों खरबों उनको और दिए जा रहे हैं, हाँ, उनको और दिए जा रहे हैं। और दिए जा रहे हैं, अब वो पैसे वापस नहीं कर रहे। अरे भैया उनको अब देने की जरूरत नहीं है, उनसे अब रिकवरी बिल्कुल, पहले तो रिकवरी होना चाहिए। पहले वाला जो लोन लिए हुए हैं उनसे पहले रिकवर करना चाहिए, उसके बाद उनको नेक्स्ट। बिल्कुल। हमारे पूरी देश की जनता के पैसे जो है चंद पूंजीपतियों के पास जाके फंसा हुआ है और वो सब लुटेरे ही हैं। ये आप भ्रम में ना रहें कि वो हमारे देश का सेवा करने आए। वो अब मैं इस विषय पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जब डीपली बात होगी तो बात करूँगा। जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन, बिहार में एक ऑनर किलिंग, मतलब उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, बस ये समझिए कि जो बहुत चर्चित अभी सब्जेक्ट है ये, बिहार में ऑनर किलिंग के बारे में आपका क्या आ रहा है? वही आरती और छोटू की बात कर रहे हैं आप। देखिए इस प्रक्रिया कत्ल को किसी तरह से सही नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बच्चियों को भी सोचने की ज़रूरत है कि माँ बाप का भी एक ये होता है। अगर उनको मतलब शादी करनी थी तो एक माता पिता के आशीर्वाद लेकर और उनकी सहमति लेकर, वो अगर लड़का लड़की प्यार करते थे छुप कर, पहली बात तो उनका रात को मिलना गलत था। लड़का को भी नहीं आना चाहिए। मुझे सुनने में आया था कि लड़की जो है वो बता रही है कि उनकी भाभी मतलब उनको रात को कॉल करके बुलाई। ये तो मुझे मालूम नहीं है सच्चाई, ये नहीं पता नहीं है मुझे कि उनकी भाभी बुलाई कि वो खुद बुलाई हैं। लेकिन भाई जब आपकी शादी नहीं हुई है तो आप किसी लड़के को अपने घर पे कैसे बुला सकते हो? जब आप छोटे होते हो, 10 साल 12 साल की लड़कियां होती है, कहीं जाती है कॉलेज पढ़ने के लिए, स्कूल पढ़ने के लिए जाती है, तो जब कोई उसको छेड़ता है या किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो अपने भाई अपने पिताजी को फ़ोन करके बताता है या किसी माध्यम से बताता है, तो उसके पिताजी और उसके भाई या उसके घर वाले उसके लिए लड़ने के लिए जाते हैं, तो उस समय बहुत अच्छा लगता है लोगों को। देखिए क्या है, हम किसी के विचारों पर पाबंदी नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप का भी एक अधिकार है और उसकी भी रक्षा होनी चाहिए, लेकिन हत्या नहीं करनी चाहिए थी। हाँ ठीक है, वो बच्चे ने गलत किया, बच्ची ने गलत किया, क्योंकि रात को बुलाई वो गलत था और रात को उसको जाना भी नहीं चाहिए था। गलती तो उस लड़के का भी है ना, आप गए क्यों भाई घर पे? दोनों की गलती है, लड़की और लड़के का दोनों की गलती है, एक की गलती नहीं है। लड़की की भी गलती है जो रात को उसको बुलाया उसने, और लड़के की गलती है, समझदारी थोड़ी दिखानी चाहिए थी, लेकिन प्रेम के उतावलेपन में नहीं समझ में आता है बच्चों को, क्योंकि कम उम्र के बच्चों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कम होता है। लेकिन अभी गार्जियन और बच्चों के बीच में जो गैप हो रहा है उसको फ्रेंडली करने की ज़रूरत है। देखिए, फ्रेंडली करने का मतलब ये भी नहीं होता है, मेरा अपना व्यक्तिगत राय है, राय भी नहीं, मेरा एक व्यक्तिगत सोच है, मैं वो बता रहा हूँ कि देखिए लड़की के साथ में जो भी कुछ हुआ उसके माँ बाप का भी कुछ अधिकार था अपना। वो लड़का घर पे आया
वहीं अगर कोई दूसरा होता, दूसरा कोई घर पे घुस जाता, कोई दूसरा लड़का होता जो उसको पसंद नहीं करती, उसके साथ में कुछ करता, तो वो बहुत अच्छा होता कि चलो अपने बेटी का इज्जत बचाने के लिए माँ बाप ने ऐसा कदम उठाया, तो लोग उसको वाहवाही कर देते, कहते बहुत अच्छा, उसे घर में घुसा क्यों, मतलब इस तरह का भी बात। माँ बाप ने जो किया, बाप भाई ने जो भी किया, ठीक है, उसको पकड़ना चाहिए था, जेल में देना चाहिए था। देखिए जेल में कितनी बार देगा, किसी बाप का, किसी माँ का, किसी भाई का, मतलब बहन बेटी जो भी है, समझे कि नहीं, उसके साथ में इस तरह का मजाक कोई आदमी कर रहा है, उसके इज्जत प्रतिष्ठा के साथ में मजाक कर रहा है, तो आदमी क्या करेगा। इसको सही नहीं कहा जा सकता है, किसी की माँ बहन। अब लड़की जब मतलब हाँ, अब तो लोग कोई भी ऐसा, मतलब हर माँ बाप ये सोचेंगे कि हमारी बेटी भी ऐसा कदम नहीं उठा दे, उसके लिए लड़की अगर जो मन में आए वो उसको करने दिया जाएगा, वो छोड़ देगा, भाई ठीक है तुम अपना ज़िंदगी है, तुम जैसे जीना है जियो। या फिर माँ बाप सोचेंगे कि साला हम लड़की को पढ़ा रहे हैं, सॉरी, माँ बाप सोचेंगे कि मैं लड़की को पढ़ा रहे हैं, कल होकर के हमारे साथ में इसी तरह का होगा, इसको अपने ही मर्जी से सब कुछ करना है, तो फिर हम क्यों नहीं, देखिए, लड़की और लड़के ने गलती की, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर गलती नहीं की होती तो ये अंजाम तक लेकिन सज़ा तो लड़की को कुछ सज़ा नहीं मिल रहा है, लड़की के घर वाले सब जेल में है, सुनने में आया मुझे, ये भी सही नहीं है। देखिए, लड़की को अब तो ये कानून का अब ये भी तो, हाँ ये भी तो हो सकता है कि भाई लड़की का ही गलती हो, बुलाई हो, पहले उसके मर्जी से हुआ हो सब कुछ, अब वो फंसने वाली हो तो सारा चीज़ अपने माँ बाप के ऊपर थोप दे। नहीं हो सकता है, इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये सही बात क्या है, क्योंकि अंजाम होने के बाद, घटना घटने के बाद लोग क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन रही बात कि मैं सरासर जो गलती है ना, इसमें लड़का लड़की दोनों का ही दिख रहा है। परिवार वाले तो बस मोहरे हैं, क्योंकि जब ये घटना अगर नहीं घटती, अगर ये लोग ऐसी गलती नहीं करते, तो वो ना ऐसे क्रोध में आते, ना इस अंजाम तक जाती या जाता। तो इसके लिए तो दोषी भाई लड़का लड़की को ही, क्योंकि वो भी अब बच्चे नहीं थे, बालिग हो गए थे। लेकिन उनकी थोड़ी उतावलेपन में जो डिसीजन ली गई, उनको मार दिया गया, उसको जस्टिस मतलब गलत है, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। मारना किसी को मैं किसी भी हाल में सही नहीं ठहरा सकता। चलिए, अब ये सारी चीज़ अब हम लोग प्रशासन के ऊपर छोड़ देते हैं, कानून जो उनको सज़ा देना होगा वो देगी, है कि नहीं। तो कानून का जी काम। बिल्कुल। जी। तो आप अभी सुन रहे थे हमारे अखंड भारतीय युवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम प्रताप जी को। फिर हम मिलेंगे नए इंटरव्यू में नए लोगों के साथ में। नमस्कार, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय